अमरावती के दिल में ही परमात्मा अक्षरातीत प्रकट हुए। और देवापी कौन है? विश्व पितामह के बड़े पापा, बड़े पिताजी। और बड़े पिताजी ने शरीर धारण किया और उनके हृदय में सुंदरबाई नाम की आत्मा ने लीला किया। और सुंदरबाई की आत्मा में परमात्मा अक्षरातीत आकर के लीला करते हैं। इस संसार में क्या नाम पड़ेगा? एक का नाम मेहराज, एक का नाम सूर्य। राम जी कौन थे? सूर्यवंशी, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? मेहराज। और देवचंद महाराज मतलब देवापी कौन थे? चंद्रवंशी, इसलिए उनका नाम पड़ा चंद्र। देवचंद और मेहराज। भगवान शंकर क्या कहते हैं? सुंदरी च इंदिराया सख्यो नामाभ्याम चंद्र सूर्य। संसार दो शक्तियां आएंगी, एक का नाम होगा चंद्रमा, एक का नाम होगा सूर्य। जो दोनों इंद्रिया के सुंदर और संसार में आएंगे तो विख्यात किस नाम से होगी? सुंदरी चंद्र और इंदिराया सख्यो नामाभ्याम चंद्र सूर्य। एक का नाम होगा चंद्र, एक का नाम होगा सूर्य। तो प्राणनाथ जी क्या नाम पड़ा? मेहराज। और उनका क्या नाम पड़ा? देवचंद्र। कहने का तात्पर्य है जब नारायण जिस परमात्मा को नहीं जान पाए, आप कैसे जान सकोगे? इसलिए नारायण के पास जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? सपने का ज्ञान। और जागृत बुद्धि का ज्ञान लाने वाले कौन है? सदगुरु। सदगुरु क्या करके आते हैं? लेकर के परम धाम का जागृत बुद्धि लेकर के आए। और जागृत बुद्धि का ज्ञान खट प्रमाण से रहित है। खट प्रमाण कौन है? मान, अनुमान, उपमान। जैसे हमने परमात्मा को मान लिया, परमात्मा ऐसा होगा, मान लिया। मान, अनुमान, हमने अनुमान लगा लिया, जैसे मैं वैसा वो भी होगा। उपमान, उपमा मतलब तो बड़ाई। हम संसार की बड़ाई दे देंगे। संसार की बड़ाई क्या है? सूर्य में जैसे दाहकता गर्मी, सूर्य में किरण में अंतर नहीं, उसी तरह आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं है। दूध से सफेदी में अंतर नहीं होता, उसी तरह परमात्मा आत्मा में संबंध है। ऐसे बड़ा बड़ा क्या देते? उपमा लगाते हैं। तो परमात्मा न मान से मिलेगा, न अनुमान से, न उपमान से, न अहपीय। अहपीय मतलब संसार की जितनी भी वस्तु है वही से पैदा होकर इसी समा जाती। इसलिए मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजे सो तो रहे न कोई। यथा इंद्रिय तथा पिंडे। क्या कार्य जो तुम्हारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। सदुर जवाब क्या करते हैं? पिंड ब्रह्मांड लखायो दोई। पिंड मतलब शरीर, ब्रह्मांड मतलब होता है संसार। सदुर देवचंद महाराज प्राणनाथ जी जब आए, राजे जी आए, सबसे प्रथम सुंदरबाई को क्या करें? सुंदरबाई देख लो, पहचान लो। तुम संसार में 40 साल रह गए, आज तक तुम जानते हो कौन संसार है, क्या है संसार का रहस्य? क्या कहता? तुम देख लो। कहता सदगुरु मैं नहीं जानता हूं। सदगुरु देवचंद महाराज हाथ जोड़कर राज्य से क्या कहते हैं? ना पहचानू आपको, ना पहचानू अपना घर, अप्यु पहचान भी नींद में जागत हूं यहाँ पर। साक्षात राधा रानी के पति दूल्हा खड़े हैं, मायापति खड़े हैं राधा जी के साथ सामने। राधा जी से प्रश्न कर रहे हैं देवचंद महाराज जी से, कौन जिमी में तू खड़ी, कहा है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। हे राधा रानी तुम बता सके तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा आत्मा का सच्चा सौभाग्य पति कौन है? तब क्या करते हैं? ना पहचान आपको। हे धनी, ना अपने आप में नहीं पहचानती हूं मैं कौन हूं, कहां से आई, ना पहचानू आपको, ना पहचानू अपना घर। मेरा घर क्या स्वर्ग में है, क्या बैकुंठ में, मैं नहीं जानती। ना पहचानू अपना घर, अपनी पहचान नींद में। साक्षात राधा रानी कह रही हैं, आप जो मैं प्रीतम, आप मैं दुल्हा, आप जो प्राणनाथ मैं कह रही हूं। कैसे कर? मैं नींद में अज्ञानता, हमको होश नहीं है कि आप कौन हो। हम अज्ञानता में कर, लगता कि आपका हमारा आपसे कोई संबंध था, है, रहेगा, पर तो असली संबंध क्या मैं नहीं जानता। इसलिए तीव्र पहचान हुई नींद में जागत हूं यहाँ पर। हे धनी आपकी पहचान में निद्रा अवस्था में कह रहे हैं कि आप मेरे प्राणनाथ हैं, असली हमको पहचान नहीं आपके बारे में। तब राजा जी ने अपनी पहचान बताई कि मैं
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर अक्षर परमय अक्षरातीत परब्रह्म हूं। मैं अनादि हूं, न मेरा जन्म होता न मरण होता।